नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका में से इंग्लिश सब्जेक्ट की छठी से लेकर 10वीं तक की वर्कशीट फिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है वर्कशीट नंबर 6। यहाँ लिखा हुआ है व्हाट थिंग्स आइटम्स डू यू हैव इन योर स्कूल बैग। आपके स्कूल बैग में कौन कौन सी चीज़ें हैं। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैरी इन योर स्कूल बैग। उन चीज़ों को पहचानो जो आप अपने स्कूल बैग में ले जाते हैं। तो यहाँ इनके नाम लिखने हैं। देखिए पेन इन्होंने लिखा हुआ है, पेंसिल होती है, बुक्स होती हैं, नोटबुक होती है, लंच बॉक्स, वाटर बोतल, इरेजर, शार्पनर, स्केच कलर्स, बॉल, कुछ बच्चे बॉल भी रखते हैं खेलने के लिए, पेन, मार्कर, ग्लू चिपकाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें स्कूल बैग में होती हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें रह गई हों जो आप अपने बैग में रखते हैं, उन्हें भी आप यहाँ लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे है नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग अबव मेंशन्ड वर्ड्स। अभी जो हमने वर्ड्स लिखे थे उनसे हमें सेंटेंस बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? जैसे पेन, तो आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। इसी तरह से बुक्स, यहाँ आ जाएगा आई हैव बुक्स, मेरे पास किताबें हैं। पेंसिल, आई हैव ए पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है। बॉल, आई हैव ए बॉल, मेरे पास एक बॉल है। नोटबुक, आई हैव ए नोटबुक। लंच बॉक्स, आई हैव ए लंच बॉक्स। वाटर बोतल, आई हैव ए वाटर बोतल, मेरे पास पानी की बोतल है। इरेजर, आई हैव एन इरेजर, यहाँ पर एन आएगा क्योंकि यहाँ ई की साउंड आ रही है। शार्पनर, आई हैव ए शार्पनर। स्केच कलर्स, आई हैव स्केच कलर्स। इस तरह से हम सेंटेंस बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट नंबर 7। यहाँ एक पैसेज दिया है, इसमें अंत में क्वेश्चन दिए होंगे। पैसेज पढ़ना है और आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ देखिए, ऑन संडे मॉर्निंग, रविवार की सुबह, टॉम एंड हिज फैमिली, टॉम और उसका परिवार वेंट कैंपिंग, कैंपिंग के लिए गए। दे कैंप्ड नियर द लेक, उन्होंने कैंप अपना कहाँ लगाया? लेक, झील के किनारे। देयर टेंट वाज शेप्ड लाइक एन इग्लू, उन्होंने जो टेंट लगाया उसकी जो आकृति थी वो इग्लू की तरह थी। अब ये इग्लू क्या होता है दिखाते हैं। ये है इग्लू, बर्फ का घर बना दिया जाता है जिसे कि इग्लू कहते हैं। तो हमें यहाँ पिक्चर में जो यहाँ पर जो ये टेंट दिखाई दे रहा है इसकी आकृति भी इग्लू की तरह है। इट वॉज मेड ऑफ ए थिन क्लॉथ, यह पतले कपड़े से बनाया गया था। टॉम हेल्प्ड क्लीन अप, टॉम सहायता करता है किसमें? क्लीन अप, साफ करने में। दे एट टेस्टी फ्रूट्स एंड स्नैक्स, उन्होंने स्वादिष्ट फल खाए और स्नैक्स खाए। व्हेन इट वॉज डार्क, जब अंधेरा हो गया था, दे मेड ए फायर, तो उन्होंने आग जला ली। दे टोल्ड स्टोरीज एंड sang सॉन्ग्स, उन्होंने कहानियाँ सुनाई और गीत गाए। तो इस तरह से इन्होंने कैंपिंग की। आगे हमसे पूछा गया है When did Tom and his family go for camping, तो वो कब गए थे कैंपिंग के लिए? यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए, ऑन संडे, कब गए थे? रविवार को गए थे, लिखा हुआ है ना। तो यहाँ आंसर होगा टॉम एंड हिज फैमिली वेंट फॉर कैंपिंग ऑन संडे मॉर्निंग, रविवार की सुबह को उनका परिवार कैंपिंग के लिए गया। अगला प्रश्न है वेयर डिड दे कैंप, उन्होंने कैंप कहाँ लगाया? आंसर लिखेंगे, उन्होंने कहाँ लगाया था? झील के पास। दे कैंप नियर द लेक। व्हाट डिड दे ईट, उन्होंने क्या खाया? दे एट
टेस्टी फ्रूट्स एंड स्नैक्स, उन्होंने स्वादिष्ट फल खाए और स्नैक्स खाए। वट वॉज द टेंट शेप्ड लाइक, टेंट किसकी तरह दिखता था उनका? तो टेंट वाज शेप्ड लाइक एन इग्लू, उसकी आकृति इग्लू की तरह थी। वट डिड दे डू व्हेन इट गो डार्क, जब अंधेरा हुआ तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आग जलाई थी। व्हेन इट गो डार्क दे मेड ए फायर। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर थे। अब आगे चलते हैं। आगे वर्कशीट नंबर 8, यहाँ लिखा हुआ है लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल प्रीपोजिशन। पोजीशन वर्ड्स, पोजीशन स्थिति बताने वाले जो शब्द हैं उन्हें यहाँ फिल करना है। यहाँ 2 शब्द दिए हैं ऑन और इन, इनको ही फिल करना है। ऑन और इन को एक बार समझ लेते हैं। तो ये देखिए, ये चिड़िया है, ये बॉक्स के अंदर है, इसे कहेंगे इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर। और यहाँ पर चिड़िया बॉक्स के ऊपर बैठी हुई है, इसे कहेंगे ऑन द बॉक्स। इन अंदर, ऑन उसके ऊपर, उस पर। आगे चलते हैं, इन्हें फिल करते हैं। तो देखिए कुत्ता कहाँ है? द डॉग इज इन द हाउस, घर में है। पक्षी कहाँ है? द बर्ड इज ऑन द रूफ, छत पर है। ये बतख कहाँ पर है? डक इज स्विमिंग इन द पॉन्ड, तालाब में तैर रही है। अब लास्ट में ये मेंढक बच गया, ये कहाँ है? पत्थरों में है। तो द फ्रॉग इज हाइडिंग इन द स्टोन्स, वो पत्थरों में छिप रहा है। आगे चलते हैं। अभी हमने पोजीशन वर्ड्स, प्रीपोजिशन भरे थे। अब यहाँ पर कुछ और प्रीपोजिशंस आ गई हैं, एट, ऑन, इन, बिहाइंड, अंडर। तो इन्हें भी हमें फिल करना है। तो यहाँ एक बार इन्हें भी समझ लेते हैं। एट का प्रयोग कहाँ होता है? एट का प्रयोग अधिकतर समय बताने के लिए किया जाता है, जैसे एट 10 AM, एट नून या एट 12 PM, एट सनसेट, सूर्य अस्त होने के समय, एट नाइट, रात के समय। तो समय बताने के लिए अक्सर एट का प्रयोग किया जाता है। आगे है ऑन। ऑन अभी हमने देखा था, जब चिड़िया इस बॉक्स के ऊपर है, ऊपर बैठी हुई है, तो इसे कहेंगे ऑन द बॉक्स। आगे है इन। इन भी अभी हमने देखा था, उसके अंदर, इन द बॉक्स, चिड़िया बॉक्स के अंदर है। आगे है बिहाइंड। बिहाइंड पीछे, बॉक्स के पीछे है, इसलिए बिहाइंड द बॉक्स। अब ये अंतिम है अंडर द बॉक्स। अंडर का मतलब उसके नीचे, बॉक्स के नीचे है, इसलिए यहाँ पर अंडर का प्रयोग हुआ है। अब चलिए अब फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। यहाँ देखिए पहली पिक्चर में बिल्ली है, टेबल के नीचे बैठी है। द कैट इज अंडर द टेबल। अगला है द माउस इज डैश द टेबल। अंतिम पिक्चर को देखिए, यहाँ पे जो माउस है, चूहा है, वो उसके ऊपर है, टेबल के ऊपर बैठा है, तो ऑन द टेबल। तीसरा देखते हैं, देयर इज ए बॉल डैश द टेबल। टेबल पर कटोरा या प्याला या कप रखा हुआ है, उसके ऊपर रखा हुआ है, इसलिए ऑन द टेबल। फोर्थ है अब, द माउस इज डैश द बाउल। अब दूसरी पिक्चर को देखिए, कटोरे में चूहा है, इसके अंदर है, इसलिए इन द बाउल। अंतिम है फिफ्थ, द डॉग इज हाइडिंग डैश द डोर। अब जो कुत्ता है वो दरवाजे के पीछे छिप रहा है, पीछे छिप रहा है, इसलिए बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे। आगे चलते हैं, वर्कशीट नंबर 9।
रीड द पैसेज केयरफुली एंड सर्कल द वर्ब्स इन द पैसेज। तो इस पैसेज को ध्यान से पढ़ो और इसमें जो वर्ब्स हैं, वर्ब्स क्रिया, एक्शन वर्ड्स जो हैं उनको हमने सर्कल करना है। तो यहाँ एक बार वर्ब को देख लेते हैं। वर्ब क्या होती हैं? ये देखिए, ये लड़का दौड़ रहा है। दौड़ना क्या है? वर्ब, रन। ये लड़की हंस रही है, लाफ। हंसना भी एक क्रिया है। एक्शन वर्ड्स जो हैं वही वर्ब होते हैं। यह लड़की पढ़ रही है, तो पढ़ना, रीड, ये भी एक वर्ब है। और नाचना, डांस, ये भी एक वर्ब है। जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं हमारे, वो सभी वर्ब होते हैं। जो कुछ भी काम हो रहा है वही वर्ब है। अंग्रेजी में इन्हें वर्ब कहते हैं और हिंदी में इन्हें क्रिया कहते हैं। तो जो कुछ भी काम हो रहा है वो क्रिया है। चलिए अब इस पैसेज को पढ़ते हैं और इसमें जो वर्ब आएंगी उस पर हम गोला लगाएंगे। My family lives in a house। मेरा परिवार एक घर में रहता है। अगर आपको यह जानना है कि इसमें कौन सी वर्ब है तो आप पूछिए कि क्या हो रहा है, वो क्या करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, मेरा परिवार घर में रहता है। क्या करता है? रहता है। तो ये जो lives है ये हुई वर्ब। अगला सेंटेंस देखते हैं। आवर हाउस हैज़ 2 bedrooms। मेरे घर में 2 बेडरूम्स हैं। अब इसमें वर्ब जानने के लिए हम प्रश्न करेंगे कि क्या करते हैं। तो वो कुछ नहीं करते, यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं है। आगे देखते हैं। वी कुक एंड ईट इन द किचन। हम रसोई में पकाते हैं और खाते हैं। प्रश्न करिए, क्या करते हैं? पकाते हैं और खाते हैं। तो पकाना, कुक, ये भी वर्ब है। खाना, ईट, ये भी वर्ब है। आगे चलते हैं। वी वॉच टीवी इन द लिविंग रूम। लिविंग रूम बैठक का जो कमरा है उसे कहते हैं। हम लिविंग रूम में, बैठक में टीवी देखते हैं। तो फिर से पूछिए, क्या करते हैं? देखते हैं। तो ये वॉच है, ये हुआ हमारा वर्ब। आगे है माई फेवरेट रूम इज माई बेडरूम। मेरा जो प्रिय कमरा है वो मेरा बेडरूम है। तो इसमें कोई वर्ब नहीं है, कोई भी काम नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं। आई लाइक टू रीड बुक्स। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। क्या करते हो भाई? 2 काम कर रहे हैं, एक तो लाइक और रीड। तो लाइक और रीड ये दोनों वर्ब हैं। पसंद करना और पढ़ना। आवर हाउस इज नाइस। मेरा जो घर है वो अच्छा है। तो ये जो पैसेज दिया है इसमें ये सभी वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ड्स हैं। अब आगे चलते हैं। आगे है राइट द वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स इन विच यू फाइंड इन द अबव पैसेज इन द गिवन स्पेस। अभी जो आपने वर्ब ढूंढी है ऊपर, उन्हें यहाँ लिखना है। लिख देते हैं। लिव्स, कुक, ईट, वॉच, ये सभी वर्ब्स हैं। आगे चलते हैं। अब है वर्कशीट नंबर 10, आज की अंतिम वर्कशीट। राइट 5-6 sentences about the picture with the help of the words given below। यहाँ नीचे जो शब्द दिए हैं इनकी सहायता से हमें 5 या 6 सेंटेंस, वाक्य बनाने हैं। तो पिक्चर को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, बहुत सुंदर बगीचा है। यहाँ पेड़ हैं, घास है, फूल हैं, तितलियाँ हैं, पक्षी हैं और मधुमक्खियाँ हैं। हमें ये ही वर्ड्स दिए थे यहाँ पर। ट्रीज, फ्लावर्स, ग्रास, बर्ड्स, बटरफ्लाइज और बीज, मधुमक्खियाँ। अब आगे चलते हैं। इस पर हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। दिस इज ए ब्यूटीफुल गार्डन। यह एक सुंदर बगीचा है।
देयर आर 3 trees इन दिस गार्डन। और इस गार्डन में 3 पेड़ हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री। जो पक्षी हैं वो पेड़ पर बैठे हैं। द गार्डन इज फुल ऑफ ग्रीन ग्रास। ये बगीचा है पूरा हरी घास से भरा हुआ है। बटरफ्लाइज आर हॉवरिंग ओवर द फ्लावर्स। जो तितलियां हैं वो फूलों के ऊपर मंडरा रही हैं। There are bees too with butterflies। यहाँ पर तितलियों के साथ मधुमक्खियाँ भी हैं। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो हमने बनाने का प्रयास किया है। आपको कुछ और लगता है, कुछ और चीज़ें यहाँ दिखाई देती हैं, तो उन पर आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इससे आगे की वर्कशीट्स हम अगली वीडियोज़ में करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अन्य विद्यार्थियों के साथ भी इसे साझा करें। धन्यवाद।